हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी यापा। सो ये चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, जहां से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में इंक्लूड्स हैं लिटरेचर यानी कि वैदिक, संस्कृत, पाली या प्राकृत या फिर अदर लिटरेचर विद द फॉरेन अकाउंट्स। ओके, सप्लीमेंट्स ऑफ वेदास हैं या वेदंगस और कंप्राइज्ड ऑफ किए गए हैं। फोनेटिक्स शिक्षा, रिचुअल यानी कि कल्प, ग्रामर यानी कि व्याकरण हम सब स्कूल में पढ़े ही हैं। एटिमोलॉजी यानी कि निरुक्त, मैट्रिक्स यानी कि छंदा, एंड एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष। जब भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर होते हैं ना, ज्योतिष। पनिनी में बता दूं ये कौन थे। पनिनी एक संस्कृत फिलोलॉजिस्ट थे, ग्रामेरियन थे। इन्हें ही फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने अपने टाइम के कल्चर, अपने टाइम के सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया है। ओके, precept is a rule or a direction when often with some religious basis detecting a way you should एक्ट और बिहेव। तो इन्होंने एक पूरा रूल या डायरेक्शन या पूरा प्रिंसिपल दिया था, जिसमें उसमें बताया गया था कैसे आप एक्ट करना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये सारी जो चीजें हैं कुछ रिलीजियस बेसिस पे भी थी। ओके, तो इनके प्रिसेप्ट को सूत्र भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रीविटी यानी कि ब्रीफ की वजह से। ओके, सेंट्रल इंडिया में ब्रिच बार्क और पाम लीव्स यूज होते थे। ब्रिच बार्क की आप पिक देख सकते हैं। ओके, यही है ब्रिच बार्क। इन सेंट्रल एशिया प्राकृत लैंग्वेज स्प्रेड फ्रॉम इंडिया। ओके, शिप लेदर एंड द वुडन टैबलेट भी यूज किए जाते थे। रामायण हैपेंड अर्लियर, वॉज रिटन बाई वाल्मीकि। ठीक है, महाभारत हैपेंड लेटर एंड वॉज रिटन बाई वेद व्यास। ओके, धर्मसूत्रा इसे हम लॉ बुक भी कहते हैं। ये एक सेक्युलर लिटरेचर भी है। श्रोत सूत्रा जो है ये रॉयल कोरोनेशन सेरेमनी जैसे राजा के राज्याभिषेक टाइप के। ग्रीस सूत्रा जो है डोमेस्टिक रिचुअल जैसे कि बर्थ, नेमिंग, मैरिज एक्सेट्रा। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो पाली लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। ये लैंग्वेज मगध और साउथ बिहार में ज़्यादा बोली जाती थी। द जातक टेल्स एरिया voluminous body of literature native to India concerning the previous birth of गौतम बुद्धा in both human and animal form। ओके, तो जहाँ तक मैं बताया गया गौतम बुद्ध के बारे में, मेनली उनके बर्थ के बारे में, उनके प्रीवियस बर्थ से लेकर उनके फ्यूचर बर्थ। प्रीवियस बर्थ यानी कि ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में। फ्यूचर के बारे में बताया कि जैसे वो किंग भी हो सकते हैं, एलिफेंट या गुड्स, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। ठीक है, बट इन वॉट एवर फॉर्म ही एक्सेप्ट सम वर्च्यू दैट द tell thereby the inculates। Okay, each birth story that is a jataka threw light on a social economic condition from 5th to 2nd BC। ओके, तो जो भी इनकी बर्थ स्टोरीज हैं जातका में वो मेनली सोशल इकोनॉमिक एंड कंडीशन के बारे में भी कुछ बताती हैं। ठीक है, जैन टेक्स्ट जो है वो प्राकृत लैंग्वेजेस में मेनली लिखी गई है। फाइनली कंपाइल की है गुजरात में 6 AD में। ओके, संगम एज देखते हैं क्या। तो संगम एक तमिल फॉर्म है संस्कृत वर्ड संघ का। ओके, मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एसोसिएशन। द तमिल संगम वाज एन एकेडमी ऑफ पोएट। ठीक है, हु फ्लरिश्ड इन 3 डिफरेंट पीरियड में। ओके, इन डिफरेंट प्लेसेस अंडर द पैट्रोनोज ऑफ द तमिल किंग्स। ओके, संगम लिटरेचर क्या है। संगम लिटरेचर हम जानते हैं, पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि संगम लिटरेचर जो है अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर ही है, जो कि 400 to 300 लिखी गई है एंड 100 to 250 सी के बीच। ठीक है, संगम का मतलब होता है एसोसिएशन। ओके, द संगम मीन्स अन एसोसिएशन। ओके, यानी कि संगम का मतलब होता है साथ। ओके, हेयर इट रेफर्स टू तमिल संगम एंड एसोसिएशन ऑफ तमिल पोएट्स हु असेंबल्ड इन कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे संगम का मतलब है मतलब कि एक ग्रुप ऑफ तमिल पोएट, या कहें कि एसोसिएशन ऑफ तमिल पोएट या अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स भी कह सकते हैं। पैट्रोनाइज किए जाते थे ये एंशिएंट हिस्ट्री के साउथ इंडियन जो किंग होते हैं उनके द्वारा। comprise like 30,000 lines of poetry in 8 anthologies are called as इत्तू तोकई। ठीक है, लगभग 30,000 से ज़्यादा लाइन्स जो है पोएट्री की वो कंप्राइज की गई हैं 8 एंथोलॉजी जिसे कहते हैं, जिसे इत्तू तोकई कहते हैं। ओके, ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। पत्ती नेनकिल यानी कि 8 लोअर कलेक्शन और पत्तू पत्तू यानी कि द 10 सॉन्ग्स। ये जो सॉन्ग है ये कोई कह सकते हैं ये सेकुलर है नेचर में, किसी रिलीजियस लिटरेचर से नहीं है। ये कोई प्रिमिटिव सॉन्ग नहीं है, ये एक हाई क्वालिटी लिटरेचर है। ओके, संद्रोकोटास क्या होता है। ओके, ये चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक में बुलाया जाता था। इंडिका जो है मैगस्थनीज ने लिखी है एंड अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखी है। अर्थशास्त्र को हम लॉ बुक भी कहते हैं। ओके, फायान एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलिग्रिम थे जो कि इंडिया को विजिट किए थे चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के टाइम में। ह्वेनसांग जो है ये भी इंडिया को विजिट किए थे हर्षवर्धन या हर्ष के टाइम में। इन्होंने बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशन के बारे में हमें उस वक्त की बताया है। हिस्टोरिकल सेंस देखें तो ये 4 एजेस थे पुरानास के। सतयुग यानी कि त्रेतायुग नहीं क्रेतायुग। ओके, त्रेतायुग और क्रेतायुग अलग अलग है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड द कलयुग। हर्षचरित्र रिटन बाय द बाणभट्ट डिस्क्राइब द अर्ली
करियर ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है ये बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट इनके कोर्ट में रहते हैं जिन्होंने हर्षवर्धन की पूरी करियर के बारे में लिखा है। ओके, संध्याग्रह जो है संध्याग्रह नंदीस की जो रामचरिता है वो उसमें स्टोरी है पूरी कॉन्फ्लिक्ट की, कैवत्रा पीजेंट और रामपाल प्रिंस की। ओके, इसमें रामपाल की मतलब विक्ट्री होती है। मुशिका जो है वो अतुल ने लिखी है। राजतरंगिणी यानी कि द रिवर ऑफ किंग्स, तो ये मेनली कश्मीर के किंग के लिए लिखी गई है। उनके बारे में पूरा लिखा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कश्मीर में। ओके, इट वॉज रिटन इन संस्कृत में लिखी गई है कलाना द्वारा 12th सेंचुरी सी में। ओके, विक्रमा का देव चरिता ये डिस्क्राइब की गई इसमें विक्ट्रीज ऑफ चालुक्य किंग कल्याण की, विक्रमादित्य 6th। ओके, बिलहना इसके लिए रिवॉर्डेड भी थे। ओके, बिलहना इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ द टाइम व्हेन संस्कृत कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ अ लिटरेचर। तो बिलहना उस पीरियड में इन्होंने लिखा जिस वक्त संस्कृत जो है एज अ लैंग्वेज थी लिटरेचर का, ठीक है, कंटिन्यू रहती है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ अ कश्मीर फ्रॉम द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन लिटरेचर। सो गाइस, यहीं पे ये चैप्टर 2 एंड होता है। ओके, चैप्टर 2 का ये सेकंड पार्ट था। चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से इसे देख सकें। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।